हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट नोट्स। आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर्स कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया और डिज़ाइन, फोटोग्राफी, टेलीविज़न और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? Communication is a process of exchanging information, ideas, and feelings between individuals or group. Communication का मतलब ये होता है कि हम अपने ideas और information और feelings exchange करते हैं एक group of people या फिर एक individual से. Principle of communication include 3 points: irreversible, multipurpose, interactive, transactional, and punctuated. Irreversible. Once a message is sent, it cannot be taken back if corrected. The original message remains in the audience mind. इसका मतलब जब अगर एक मैसेज चला गया है उसको आप वापस नहीं ले सकते। जब आप उसको करेक्ट करें या अगर आपने उसको करेक्ट करने के बाद भी जो ओरिजिनल मैसेज जो था वो ऑडियंस के माइंड में रहेगा ही। सेकेंड, मल्टीपर्पस इंटरैक्टिव. Communication serves multi-purpose, such as informing, persuading, instructing, and entertaining. It involves interaction between sender and receiver. इसका मतलब कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे लोगों को इन्फॉर्म करता है, एंटरटेन करता है और इंटरैक्शन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच. थर्ड, ट्रांजैक्शनल और पंचुएटेड. Communication is a two-way process where both parties act as sender and receiver. Punctuation means structuring messages clearly to avoid misinterpretation. मतलब पंचुएशन का मतलब ये होता है कि मैसेज को एक स्पेसिफिक जो तरीके से स्ट्रक्चर किया जाए जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो. Barriers or noise in communication. Barriers in communications are obstacles that hinder the proper transmission of a message. These include physical barriers, semantic barriers, psychological barriers, and organizational barriers. First, physical barrier. Physical barriers, environmental factors such as noise, distance, and poor infrastructure. मतलब फिजिकली कुछ आपके कम्युनिकेशन में बाधाएं आना, जैसे कि नॉइस, डिस्टेंस और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकेंड, सिमेंटिक बैरियर. मिसअंडरस्टैंडिंग्स ड्यू टू डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स, स्लैंग्स, जार्गन और टेक्निकल टर्म्स. मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना या फिर एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग जो एक वर्ड के ऐसे बहुत 2-3 मीनिंग होते हैं सिमिलर वर्ड्स और टेक्निकल टर्म्स. थर्ड, साइकोलॉजिकल बैरियर्स. स्ट्रेस, इमोशंस, परसेप्शन डिफरेंसेस अफेक्ट हाउ अ मैसेज इज रिसीव्ड. मतलब अगर पर्सन को स्ट्रेस है या फिर वो अपने इमोशंस को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ये भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल बैरियर होता है. फोर्थ, organizational barriers. Hierarchical structure, lack of coordination with an organization can obstruct communication. मतलब hierarchical structures और ग्रुप ऑफ पीपल के सेम बिलीफ ना होना और कोऑर्डिनेट ना करना वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहलाते हैं. अभी हम लोग जानेंगे ये बैरियर्स और नॉइस को हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं. इसके 6 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस एंड कंटेंट. मतलब ऑडियंस का कल्चरल बैकग्राउंड और लैंग्वेज प्रेफरेंसेस जान के हम लोग अगर वही सेम मैसेज को समझाएंगे तो कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छे से होगा. सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल. मतलब हम लोग वर्बल, रिटन या फिर डिजिटल मीन्स के बेस पे सिचुएशन के हिसाब से हमको एक अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल चूज़ करना चाहिए. ये अवॉइड करता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. थर्ड, यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. मतलब
कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स या फिर जार्गन्स, स्लैंग जो सामने वाली ऑडियंस को ना समझे, वो हमको कम यूज़ करना चाहिए। Fourth, formulation of message according to specific objectives. Clearly define the purpose before communicating. Fifth, message must be coherently structured. मतलब एक लॉजिकल फ्लो और एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ अगर आप सारे पॉइंट्स को क्लियरली समझाओगे तो कोई बैरियर नहीं होगा कम्युनिकेशन में। सिक्स्थ, ensure proper feedback and feed forward. Encouraging two-way communication for clarity. Feedback ensures understanding while feed forward prepares the receiver for the message. मतलब अगर आप कम्युनिकेशन का फीडबैक अगर दोगे तो सामने वाला भी समझेगा कि वो आपका पर्पस जो था वो समझाने का क्या था। कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव करने के लिए 7 C's का पॉइंट रहता है। फर्स्ट, क्लैरिटी. Message should be simple and easily understood. Second, conciseness. Avoid unnecessary detail while delivering key points. Concreteness. Use specific facts and example to support ideas. Correctness. Ensure correct grammar, spellings, and facts. Coherence. Organize through logically and maintain flow. Completeness. Provide all necessary detail for better understanding. Courtesy. Use polite and respectful language. ये 7 C's इम्पॉर्टेंट है। क्या पॉइंट्स बताए मैंने आपको? क्लैरिटी, कॉन्साइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कोहेरेंस, कंप्लीटनेस और कर्टसी। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग चलते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर, जो है प्रिंट मीडिया एंड डिज़ाइन। प्रिंट मीडिया और डिज़ाइन में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर। 10 एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट है। मास्ट हेड, टीज़र, हेडलाइन, बैनर, बायलाइन, फोटो, लेड फोटो और इंट्रो, कैप्शन, imprint line and advertisement. First, masthead. The newspaper's title and logo on the front page. Masthead मतलब जो न्यूज़पेपर का टाइटल रहता है और जो लोगो बना रहता है फर्स्ट पेज में, वो। सेकेंड, टीज़र. हेडलाइन टू अट्रैक्ट रीडर्स, मतलब एक बहुत कैची हेडलाइन डाल देंगे जो रीडर को अट्रैक्ट करे। बैनर. A large, prominent headline for important news. Headline. Main title of a news story. मतलब एक कोई specific न्यूज़ की एक स्टोरी, जो एक लाइन जो पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब करती हो। Byline. Name of the article's author. Intro. Opening paragraph या फिर summary of the story. Lead photo. Main image related to top news. मतलब जो न्यूज़ से रिलेटेड फ़ोटोज़ रहती हैं न्यूज़पेपर में, वो। कैप्शन, जो पिक्चर को एक्सप्लेन करता है। इम्प्रिंट लाइन, लीगल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पब्लिशर। और एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल कंटेंट फॉर रेवेन्यू। सेकेंड टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन प्रिंसिपल इंश्योर विजुअली अपीलिंग कंटेंट। मतलब जो डिज़ाइन का प्रिंसिपल ये होता है जो कंटेंट है उसको अपीलिंग बनाए और अट्रैक्ट करे रीडर को। उसके पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स। फर्स्ट, बैलेंस. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द पेज। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। सेकेंड, प्रमोशन. रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट साइजेस ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस। मतलब जो स्पेसिफिक साइज ऑफ टेक्स्ट और इमेजेस देख के होना चाहिए। एम्फेसिस, हाईलाइटिंग इम्पॉर्टेंट कंटेंट। सीक्वेंस, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यूनिटी, कंसिस्टेंसी इन फॉन्ट्स, कलर्स एंड लेआउट। और रिपीटेशन और वैरायटी को एक पैटर्न की तरह क्रिएट करना रहता है जिससे वो ऐसा ना लगे कि आप एक ही चीज़ बार बार बता रहे हो। थर्ड,
जो हमारा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेज मेकिंग। यूज़ ऑफ स्पेस, वाइट स्पेस एनहांस रीडेबिलिटी, मतलब थोड़ा सा जैसे आपने लाइन लिखी है उसके बाद थोड़ा वाइट स्पेस रहनी चाहिए। यूज़ ऑफ कलर, कलर कन्वे मूड एंड ब्रांडिंग। पेज वेटिंग, पोजीशनिंग important content. Use of typography, सिलेक्शन ऑफ फॉन्ट साइज और स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जिससे रीडर बोर ना हो जाए। अभी हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड चैप्टर की ओर जो है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है फ़ोटो एडिटिंग की बेसिक टेक्निक्स जो इमेज को एडिट करने में काम आती है। फर्स्ट पॉइंट, पर्सपेक्टिव, मतलब एंगल को एडजस्ट करना और जो कंपोजिशन है उसको इम्प्रूव करना। कंपोजिशन मतलब एलिमेंट्स जो हैं उसको विजुअली अपीलिंग बनाना और उसको सर्टेन टाइप से अरेंज करना। रूल्स ऑफ थर्ड्स, प्लेसिंग सब्जेक्ट्स ऑफ सेंटर फॉर फार बेटर बैलेंस। क्रॉपिंग मतलब अननेसेसरी पार्ट्स को आपके इमेज से हटाना। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट मतलब एडजस्टिंग लाइट और डार्क एरियाज। कलर करेक्शन, एनहांसिंग कलर एक्यूरेसी। सेकेंड टॉपिक, इमेज फाइल फॉर्मेट्स। कॉमन इमेजेस फाइल टाइप्स हैं BMP, JPEG, PNG और TIFF। BMP मतलब जो अनकम्प्रेस्ड है और लार्ज फाइल्स रहती हैं। JPEG कंप्रेस्ड रहती है और कॉमनली यूज्ड फॉर फोटोग्राफ्स। PNG सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी और ग्राफिक्स के लिए बहुत यूज़ होती हैं। TIFF मतलब हाई क्वालिटी इमेज होती है और ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है। तो हमारा थर्ड चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट था। अभी हम लोग चलते हैं फोर्थ चैप्टर की ओर जो है टेलीविज़न। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टेलीविज़न वॉज ब्लैक एंड वाइट एरा, मतलब पहले टेलीविज़न जो रहते थे वो कलर शो नहीं करते थे, वो बस ब्लैक एंड वाइट कलर में ही आता था सब उसमें। अर्ली टेलीविज़न डिस्प्लेड मोनोक्रोम इमेजेस। फिर आया कलर एरा। इंट्रोडक्शन ऑफ कलर्ड ब्रॉडकास्टिंग इम्प्रूव्ड व्यूइंग एक्सपीरियंस, मतलब ब्लैक एंड वाइट में हम लोग को अच्छे से नहीं समझता था कि वो टीवी में क्या चल रहा है, पर कलर आने के बाद वो व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ और ब्रॉडकास्टिंग का भी जो लेवल था वो हाई हुआ। फिर डिजिटल एरा ऑफ टेलीविज़न आया। HD टेलीविज़न और स्मार्ट टीवी रिजोल्यूशन हुए और टेलीविज़न टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी। सेकेंड टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीविज़न एज अ मीडियम। टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम, मतलब इसमें हम पिक्चर भी देख सकते हैं और साउंड भी सुन सकते हैं। कंबाइंस साउंड एंड विजुअल फॉर स्टोरी टेलिंग। टेलीविज़न इज़ एन लाइव मीडियम, अलाउज रियल टाइम ब्रॉडकास्टिंग, मतलब आप लाइव कोई चीज़ को देख सकते हो। मास मीडियम मतलब रीचेस लार्ज ऑडियंस वर्ल्ड वाइड, एक ही प्रोग्राम एक टाइम पे बहुत लोग देख सकते हैं। डोमेस्टिक मीडियम मोस्टली यूज्ड इन होम, मतलब घर बैठे बैठे भी हम लोग देख सकते हैं टीवी। ट्रांजिस्टरी मीडियम कंटेंट इज अवेलेबल ओनली व्हाइल बीइंग ब्रॉडकास्टेड। एक्सपेंसिव मीडियम प्रोडक्शन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिक्वायर्ड हाई इन्वेस्टमेंट, इसलिए वो एक्सपेंसिव मीडियम हो जाता है। 3 टाइप के टेलीविजन्स हैं, CRT, प्लाज्मा, LCD और LEDs। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी रहती है इसमें, और HD और UHD मतलब स्टैंडर्ड, हाई डेफिनिशन एंड अल्ट्रा हाई डेफिनिशन फॉर्मेट्स। स्मार्ट टीवी जो आजकल यूज़ होते हैं वो इंटरनेट इनेबल्ड टेलीविज़न रहते हैं
जो स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। इंडिया में पहला जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग हुआ था वो दूरदर्शन ने किया था 1959 में। 1970s में एक्सपांशन ऑफ टेलीविज़न सर्विस हुआ इंडिया में। 1980s और 90s में इंट्रोडक्शन ऑफ सैटेलाइट चैनल्स, और 20s में मतलब प्रेजेंट में डिजिटल और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स रूल करने लगे हैं। टाइप्स ऑफ टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग आता है, 4 टाइप की होती है: टेरेस्ट्रियल, केबल, सैटेलाइट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। टेरेस्ट्रियल traditional based transmission. Second, cable, delivered via cables. सैटेलाइट, डायरेक्ट टू होम सर्विस, मतलब डायरेक्टली सैटेलाइट से हमको घर में सर्विस मिलती है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, इंटरनेट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एक्सेट्रा। हमारा अभी लास्ट चैप्टर में आ गए हैं जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसमें इम्पॉर्टेंट है बेनिफिट्स ऑफ आईएमसी। बेनिफिट्स ऑफ आईएमसी इंक्लूड्स, अभी हम चलते हैं 5th चैप्टर के उसमें। 5th चैप्टर है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ आईएमसी। फर्स्ट, इट क्रिएट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब वो बूस्ट करता है सेल्स और प्रॉफिट्स, सेविंग बाय सेविंग टाइम एंड मनी, और स्ट्रेस भी नहीं रहता। सेकेंड, मेक्स मैसेज मोर कंसिस्टेंट, मतलब विच रिड्यूस रिस्क इन माइंड ऑफ बायर्स, इन टर्न टू हेल्प डेडिकेट एन आउटकम ऑफ ब्रांड कंपैरिजन्स, मतलब जो ब्रांड दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में बायर के दिमाग में मैसेजेस का रिस्क रिड्यूस कर देता है। थर्ड, saves money. IMC eliminates duplication in areas such as graphics and photography, since they have shared and used in sales structure and advertising exhibitions. In this way, IMC saves money. Fourth, IMC cements a bond of loyalty with customers, जो प्रोटेक्ट करता है और कट थ्रो कंपटीशन से और अलग बनाता है ब्रांड्स को। फिफ्थ, स्टिमुलेट्स बाइंग प्रोसेसेस, वो एक पर्टिकुलर टारगेट कस्टमर को ही टारगेट करता है, जिससे जो बाइंग प्रोसेस है उसकी वेरियस स्टेजेस हों और साइमल्टेनियसली हेल्प करे उनको ऑर्गेनाइज करने में। सिक्स्थ, हेल्प्स इन केयरफुल लिंक ऑफ मैसेजेस। Carefully linked messages helps buyer by giving timely remind करता है, स्पेशल ऑफर्स और अपडेट देता है इंफॉर्मेशन के जो भी चेंजेस हुए हैं बाइंग प्रोसेस में, जो वो इसको बहुत एफिशिएंट बनाता है। अभी नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स के 4 P's। मार्केटिंग मिक्स के 4 P's इंक्लूड, फर्स्ट, प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर्स रिलेटिंग प्रोडक्ट ऑफ सर्विस टू ऑफर्ड फॉर सेल्स, मतलब इसमें आपको पता चलेगा प्रोडक्ट का रेंज, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रांड नेम और पैकेजिंग एंड लेबलिंग्स ऑफ द प्रोडक्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज और वारंटीज़, ये सब इन अंदर आता है प्रोडक्ट मिक्स के। सेकंड, प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स मतलब वो इन्वॉल्व करता है डिसीजंस रिगार्डिंग बेसिक प्राइस टू बी चेंज फॉर द प्रोडक्ट, डिस्काउंट एंड अलाउंसेस फॉर द ऑफर्स, credit and terms of payment, etc. Price means money value that the customer has to pay in exchange of the product. ये इसके price mix should be decided keeping in view the cost of producting and marketing the product and the purchasing power of the target group of customers. Third, place mix. Place or distribution mix consist of all the activities involving in transferring ownership and physical positions of the product.
ये इंक्लूड करता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और कौन सा जगह पे आपकी टारगेट ऑडियंस है उस जगह को स्पेसिफिकली फोकस करके प्लेस मिक्स इसके अंदर आता है। फोर्थ, प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन mix consists of all the activities aimed at persuading customer to buy the product. मतलब एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी सब प्रमोशन मिक्स के अंदर आता है। तो अभी हमने सारे चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।